देती हूँ। वारिस पठान जी, साल में एक बार होती है कांवड़ यात्रा, जबकि अगर नमाज की बात करें तो तकरीबन पहले, हालांकि हर रोज इस तरह की खबरें आती थी जब शुक्रवार के दिन सड़क पर बड़ी तादाद में लोग उतरकर नमाज अदा करते थे, जिसको लेकर समय समय पर विरोध भी हुआ। तो क्या दिक्कत हो गई अगर कांवड़ यात्रा जारी है, साल में एक बार हो रही है और उसके लिए सरकार की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं, तो इतना क्यों चुभ रहा है कांवड़ यात्रा? देखिए चित्रा जी, दो फोटो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे। एक तरफ कुछ लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे तो उनको कुछ लात मार रहे थे पुलिस वाले, और एक तरफ दिखा रहा था कि कांवड़िया लोगों के लिए रास्ते को एकदम ऐसा ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैंने उस चित्र को लेके ट्वीट पे डाला और ट्वीट पे मैंने सिर्फ इतना लिखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नए भारत की तस्वीर। क्या गलत है बताइए मुझे? देश तो संविधान से चलता है, तो संविधान इक्वलिटी की बात करता है, सबको अपना अपना सबको अपना अपना त्यौहार बनाने का आस्था के हिसाब से पूरा अधिकार है, हमको भी अधिकार है। मगर यह हिपोक्रेसी और डुप्लीकेसी कहाँ दिखती है पता है? कि हम तो कांवड़ यात्रा का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, चलिए रस्तों के ऊपर, लेकिन वहीं पर अभी जो दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस वे है उसको जाम किया जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ले रहा है, लेकिन वहां अगर कोई मुसलमान जुम्मा की नमाज 15 मिनट रास्ते पे पढ़ ले, 10 से 15 मिनट, हाकार मच जाता है। नमाज रास्ता नमाज के लिए थोड़ी बना है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ हो जाएगी। अरे जुम्मा का भी एक ही दिन आता है, क्यों तकलीफ होती है? तो देश में कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साल में एक बार होती है हफ्ते में एक बार? हाँ, आप तो बराबर हफ्ते सुनिए में मेरी एक बात बार और को। साल में एक बार वाली कांवड़ यात्रा की तुलना कैसे कर सकते हैं वारिस पठान जी? वो साल में एक बार आयोजित होने वाला त्योहार है और ये हफ्ते में हर हफ्ते होने वाला त्योहार है, दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? हर हफ्ते त्योहार नहीं है, सुनिए, त्योहार नहीं है, जुम्मा की नमाज एक मुसलमान पे पढ़ना फर्ज है। और क्यों रास्ते में पढ़ता है? किसी को धूप में, बारिश में इस तरह पढ़ने का कोई शौक नहीं है कि धूप में बारिश में बैठ के रास्ते में पढ़े। मस्जिद में जगह नहीं मिलने की वजह से, कम जगह होने की वजह से कोई नमाज पढ़ लेता है, तो क्यों इतना बड़ा हुड़ंग और हंगामा मच जाता है? जबकि मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहा है। और बताइए, जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद में किसी ने जाकर किसी की चश्मे की दुकान को तोड़ दिया, किसी ने किसी की बस को जाकर तोड़ दिया, किसी की गाड़ी में से महिलाओं को, बच्चों को बाहर निकाल के उनकी गाड़ी को तोड़ दिया कि भाई तेरी गाड़ी लग गई। किसी ने कहीं पर जाकर किसका आधार कार्ड पूछ लिया, किसी का क्यूआर कोड से चेक कर लिया। नहीं किया। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ कांवड़िया की सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं उससे मुहर्रम के जुलूस में बिहार से खबरें सामने आई थी, लेकिन हर हफ्ते और साल में एक बार होने वाले त्योहार की तुलना कैसे आप कर सकते हैं? और बार बार ताकत की नुमाइश के तौर पर भी माना जाता है। एक सेकंड, ये कहा जाता है हिंदू संगठनों की ओर से कि दरअसल दूसरा समुदाय अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरे के पूरे सड़क को जाम करके नमाज पढ़ता है, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। ये बैठे हैं योगी उमेश पुरी जी। देखिए, झूठ की फैक्ट्री को आज आप किस तरह एम्पलीफाई करते हैं मैं बताता हूं। कांवड़ यात्रा अभी निकल रही है क्या? बरसों से निकलते आ रही है। ना कांवड़ तकलीफ में था, ना कोई आधार कार्ड चेक करता था, ना क्यूआर चेक करता था, ना ऐसी धांधली दादागिरी ये सब होता था रास्ते पे। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तभी से इस तरह की नफरत फैल रही, क्योंकि बीजेपी का संरक्षण है। तुम करिए, हम बैठे ना, हम आपको छुड़ाएंगे। आप तो देख लो, इतने साल से हो रहा है, क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? और किसने इनको इजाजत दे दिया कायदा कानून हाथ में लेने का? जबकि यूपी ने 70,000 पुलिसकर्मी को रास्ते पे उतारा है सेफ्टी के। कुछ लगता है पुलिस है, प्रशासन है, आप जाइए कंप्लेंट करिए, मगर नहीं। यहां जो आपने कहा ना सुपीरियरिटी दिखाने का, या ये सुपीरियरिटी दिखाने की बात हो रही। अब आपने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में आपने एक वाकया बताया, चलो वायलेंस कहीं का भी कंडेमनेबल है, दिक्कत इस बात की नहीं होना चाहिए। आपके पास आते हुए अब कांवड़ यात्रा में उत्पाद की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं उसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर कोई कांवड़ यात्रा पैदल लेकर नहीं जा रहा है, वो गाड़ी से चलाता हुआ चला रहा है, तो उसको भी उतार कर वहां पे हंगामा हो रहा है। वो खबर भी हमने चलाई है। लेकिन योगी उमेश पुरी जी वो क्या गलत कह रहे हैं? कह रहे हैं हफ्ते में एक दिन अगर नमाज पढ़ ले, मस्जिद में जगह नहीं है सड़क पर, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और कांवड़ यात्रियों की कांवड़ रखे रहें तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म का प्रचार है, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं इसका बहुत सुंदर जवाब देता हूं। वर्ष भर का हमारा त्योहार होता है भैया, गंगा जल तो हमारी द्वार से लेकर ही तो आएंगे।
और जब हरिद्वार से लेकर आएंगे तो रोड के मार्ग से ही आने वाले हम लोग हैं। लेकिन आपकी कुरान के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति है, रोड पर अनुमति नहीं है। तो आप कुरान का सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। खुलेआम आप ही तो बोल रहे हैं कि रोड पर पढ़ने में क्या दिक्कत है। अरे जो लोग मस्जिद में नहीं आ पा रहे अपने घर में पढ़ लें, रोड पर पढ़ने की बात कहां पर आती है। लेकिन वर्ष भर के त्योहार में हम अपनी कांवड़ यात्रा रोड से चढ़कर लेकर आएंगे, लेकिन हाईवे पर भी एक मार्ग प्रशस्त किया गया है, कांवड़िए वहीं से चलकर आ रहे हैं और ट्रैफिक भी वहीं से चलकर आ रहा है। लेकिन हमने देखा है जब ये नमाज पढ़ते हैं रोड पर, पूरा रोड जाम कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। और नमाज के बाद जब ये लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, हमने दिल्ली के अंदर ही देखा था किस प्रकार से डीटीसी की बसें तोड़ी गई, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, हाथ में लठ लेकर अपने ताजियों के माध्यम से इन्होंने उत्पात मचाया। ये पूरे भारत ने देखा। इसलिए ये शांति का धर्म नहीं है, ये उत्पात मचाने वाले लोग हैं जो समय समय पर कावड़ियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अपनी गिरबान में तो झांकते नहीं है, अपनी गिरबान में झांकते नहीं है। हाँ, वारिस पठान जी वो कह रहे हैं अपनी गिरबान में तो झांकते नहीं आप लोग। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि जुम्मा की नमाज घर में पढ़ो। भाई साहब, थोड़ा सा तालीम मैं आपको देना चाहता हूं। बिल्कुल, जुम्मा की नमाज में खुतबा सुनना जरूरी है और जमात के साथ होती है। किसी को शौक नहीं धूप में बारिश में रास्ते पे नमाज पढ़े, मस्जिद में जगह नहीं होती इसलिए पढ़ते। अभी आप मुझे बताइए, आपने कहा कि जुम्मा की नमाज के बाद सांप्रदायिक भड़काव दंगे फैल जाते। कितनी बार जुम्मा की नमाज में कहां हुआ है जरा दंगे का मुझे मैं आपको बताता हूं। किसने जाके बसों की बच्चों की स्कूल बसों को जाके तोड़ दिया बताओ। किसने आधार कार्ड लेकर पैन कार्ड लेकर पेंट करके मारा बताइए। निकल रहा था, बहन बेटी जा रही थी, भाई साहब ये सबको एक साथ लेकर चलना है। अचानक ताजी में जाने वाले लड़कों के हाथ में मोटे मोटे लटके, छोटे-छोटे वो भड़क गए, बसों को तोड़ दिया, बहन बेटी को साथ बदतमीजी करी, गाड़ियां तोड़ दी। देखिए पहले तो वारिस पठान साहब आप अपने को अपनी गिरबान में जाके सनातन को टारगेट करना बड़ा सरल स्वभाव हो गया है भारतवर्ष में और सब कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस्लाम शांति का धर्म है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस्लाम शांति का धर्म होता तो ईरान, इराक, सीरिया में जो हो रहा है, ये शांति को मानने वाले लोग आज अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। वारिस पठान जी अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अमितोष पारिक जी उसके बाद में आ रही हूं। अभी ईरान तेहरान की बात नहीं करता। मैं महंत जी को बड़े अदब और एहतराम के साथ पूछता हूं, बड़े साहब, जो सऊदी में यूएई में सैकड़ों हिंदू लोग काम कर रहे हैं, किसी ने किसी हिंदू भाई को पकड़ के बोला नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल? नहीं बोला। मगर हिंदुस्तान में हो रहा है ना, जेएसआर का नारा लगा, मारेंगे, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देंगे। तो वहां की बात को नहीं चाहता, लेकिन बात का जवाब दूंगा। देश की अपने ही देश के अंदर, स्वतंत्र देश के अंदर, इसी देश का नागरिक जिसको हम कश्मीरी पंडित बोले थे, अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया। और निकालने वाले कौन थे? जो आपने अभी नारा लगाया है, वो नारा लगा कर कश्मीरी पंडितों को अपने देश में विस्थापित कर दिया। इस पर कोई जवाब देंगे क्या? इस पर कोई जवाब देंगे क्या? 11 साल से बीजेपी की आप जवाब, वारिस पठान जवाब नहीं देंगे। जवाब दे रहा हूं, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने वाले मुसलमानों ने मस्जिदों से अजान के माध्यम से क्या कहा था, हम सब जानते हैं। उनको मारा गया, काटा गया, बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। करने वाले कौन थे? इस्लाम को मानने वाले थे। अब इसका जवाब दीजिए वारिस पठान। ठीक है वारिस पठान जी, 2 लाइन में फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को जब भगाया जा रहा था उस समय फिर धर्म का ज्ञान कहां था? देखिए चित्रा जी, स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से भी ज्यादा मेरा आवाज यहाँ से निकलता है। आप अगर पंडितों को मारा, गलत बात है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर 11 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में, क्यों नहीं लेके आ जाते सबको? क्यों सबको वापस नहीं वहां पे लेके आते? क्यों सबको धंधा पानी नहीं खोल के देते? अरे सवाल करो बीजेपी को, सवाल करो चित्रा त्रिपाठी जी को। मेरे को ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैं सत्ता में बैठा हूं क्या? मैं तो वायलेंस का कंडेमनेशन कर रहा हूं ना। चलो सवाल करो, तो भगाया गया था ना बीजेपी। वारिस पठान जी, इनका ये कहना है कि धर्म के आधार पर ही तो भगाया गया था उनको। तैयार तो हो, वहां पर उनकी जमीनों पर कब्जा करके रखा गया, उसको छुड़ाने की कोशिश होती है, वो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। आप दूसरा हिंदुस्तान का अगर आप उदाहरण देते हैं तो फिर कश्मीर भी उदाहरण के तौर पर है ना सामने। वारिस पठान जी के अपने ही देश में, अपने ही जमीन पर अगर किसी व्यक्ति को छोड़कर जाना पड़े, आप उनकी पीड़ा को समझते हैं, आप उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। खुद कश्मीरी मुसलमानों को सामने आकर वेलकम करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, तभी माना जाएगा असली गंगा जमुनी तहजीब, जिसका बार-बार उदाहरण दिया जाता है। पंडित वापस आ जाए, हाँ, सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल सरकार को करना चाहिए। शुभम, मैं इसका जवाब दूंगी बाकी लोगों से, लेकिन